Hello students, now we will begin with the fifth paragraph from your Bihai book chapter The Sound of Music। ये जो आपका चैप्टर है ये पार्ट थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो चलिए इस पार्ट में हम आगे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 में द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। तो जब वो बिस्मिल्लाह खां जब बहुत छोटे थे तब उनकी माता जो थी उन्होंने उनको बनारस में उनके जो अंकल, यहाँ पर अंकल क्या है, उनके मामा जी हैं, उनको अंकल कहा गया है, उनके घर में छोड़ाते हैं। और वो जो उनके मामा जी थे उनको वो हमेशा ही शहनाई बजाते हुए वो देखते थे। बिस्मिल्लाह खां उनके अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखते थे। Soon Bismillah started accompanying with his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक विष्णु भगवान जी का मंदिर था, वहाँ पर उनके मामा जी वो शहनाई बजाते थे और वो भी उनके साथ जाता था और उनको कंपनी देता था। अली बख्श, जिनका नाम क्या था, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सेट कैपिटेटेड फॉर आवर ऑन एंड। तो वो जो है काफ़ी देर तक जो है उनको शहनाई बजाते हुए वहाँ पर घंटों तक उनको देखता रहता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे। तो जो बिस्मिल्लाह खां हैं उनको फिर धीरे धीरे उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया उनके मामा जी ने। फॉर years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंट फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो वहाँ पर वो जो है गंगा का घाट था, वहाँ पर मंदिर में बालाजी का मंदिर था वहाँ पर, और मंगला मैया जी का मंदिर था जो वहाँ पर घाट के किनारे, गंगा के किनारे वहाँ पर बैठ के एकांत में जो है अपनी वो प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी। द फॉलोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वही गंगा का जो किनारा था वहाँ पर बैठ के उन्होंने ऐसे ऐसे राग जो इन्वेंट किए जो आगे जाकर क्या हुआ, जो शहनाई के लिए उन्होंने उसकी एक जो शहनाई का एक जो बैकग्राउंड था उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया, जो शहनाई के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। पैराग्राफ नंबर 6 एट द एज ऑफ 40 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 साल के हुए फिर वो अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद की जो एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैज़त खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो जब वो वहाँ पर बजा रहे थे तो वहाँ पर एक म्यूजिशियन थे जिनका नाम था उस्ताद फ़ैज़ खान। उन्होंने उनको देखा और उनको अप्रिशिएट किया बिस्मिल्लाह खां को कि तुम ऐसे ही अगर मेहनत करते रहोगे तो तुम म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा जो है वो अचीव करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1930 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। और फिर 1930 में बिस्मिल्लाह खां को जो लखनऊ का जो रेडियो था वहाँ पर उनको गाने का मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हेड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और उन्होंने भी पहले से भी बहुत सारे जो शहनाई प्लेयर थे उनको भी रेडियो के ऊपर सुना था। पैराग्राफ नंबर 7 When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बिस्मिल्लाह खां एक पहले आदमी थे जिन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था शहनाई के साथ। कहाँ से किया था? लाल किले से। He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Front to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो वहाँ पर उन्होंने जो रेड फोर्ट था, लाल किला था, वहाँ पर उन्होंने जो अपनी शहनाई बजाई थी और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सभी जो वो शामिल थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी स्पीच में भी उनको उनके बारे में कहा था। 8th पैराग्राफ बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। और बिस्मिल्लाह खां ने ऐसे ही अपनी म्यूज़िक की फील्ड में बहुत सारी जगह पर परफॉर्म किया, इंडिया में नहीं जो इंटरनेशनली भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको परफॉर्म किया शहनाई को। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर शॉवर्स। तो बाद में क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खां जब
परफॉर्मेंस इंडिया से बाहर देने के लिए गए तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान सबसे पहले गए। अफ़गानिस्तान में जो किंग थे ज़ाहिर शाह, उन्होंने उनकी शनाई सुनकर उनको जो प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, पर्शियन कारपेट जो होते हैं जो नीचे बिछाने वाले, बहुत ही कॉस्टली, वो उनको जो है एज ए गिफ्ट किया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। केवल अफ़गानिस्तान के जो राजा थे वही बिस्मिल्लाह खां से जो वो प्रभावित नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो जो किंग ही नहीं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री थी, जो वहाँ पर एक डायरेक्टर थे विजय भट्ट करके, वो भी उनकी शहनाई से काफ़ी ज़्यादा क्या हुए थे, बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे। तो उन्होंने भी उनको अपनी फिल्म जो है गूंज उठी शहनाई में म्यूज़िक देने के लिए कहा था। नेक्स्ट देखिए, द फिल्म वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो उनका जो म्यूज़िक था, गाने में म्यूज़िक दिया था जहाँ पर शहनाई बजी थी, दिल का टुकड़ा जो है ये गाना लिखा उनका है और इसमें उन्होंने शहनाई बजाई दी थी। उनकी जो ये जो कॉम्पोजिशन थी वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही हिट हुई थी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द कलर्ड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर। और इनकी सिर्फ 2 ही ये फिल्में आई थी, कन्नड़ा में श्रीनिवासन जी की और दूसरी जो गूंज उठी शहनाई विजय भट्ट जी की। ये दोनों फिल्म जो है इनकी आई थी बॉलीवुड में। आई जस्ट, और फिल्म का नाम क्या था जो कन्नड़ से आई थी, वो थी सांधाई अपन्ना। नेक्स्ट देखिए, आई जस्ट कैन नॉट कम टू term with the artificiality and glamour of the film word, he says with emphasis। तो बिस्मिल्लाह खान जो है, उनको जो फिल्म की जो ग्लैमर लाइफ थी उसमें उनको बहुत ही नकलीपन एक लगता था, आर्टिफिशियलिटी लगती थी, इसलिए उन्होंने आगे फिल्मों में म्यूज़िक देना बंद कर दिया। 9th पैराग्राफ देखिए, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और बिस्मिल्लाह खां एक पहले आदमी थे जिन्होंने अमेरिका में लिंकन सेंटर में वहाँ पर जो है अपनी इंस्ट्रूमेंट को जो है प्रदर्शित किया था, वहाँ पर शहनाई बजाई थी। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और इसी तरह से इंग्लैंड में भी उन्होंने, जैसे ओसाका ट्रेड फेयर और बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं, वहाँ पर भी उनको शहनाई बजाने का मौका मिला था। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो घूमे थे। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहिर मौशकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो वहाँ पर एक ताहिर नाम का कोई देश है, वहाँ पर इंटरनेशनली वहाँ पर भी एक ऑडिटोरियम बना हुआ है। ऑडिटोरियम क्या होता है, जहाँ पर जो पुरानी चीज़ें, ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। तो उस ऑडिटोरियम का नाम भी जो है वो ताहिर मुशक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर रखा गया। नेशनल अवार्ड 10th पैराग्राफ, नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। और उनको जो है पद्मश्री और ये सब उनके अवार्ड हैं, पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड जो इंडिया में मिलते हैं वो उनको मिले हैं। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, ये वही आ गया। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilized award, the Bharat Ratna, with the converted award resting on his chest and his eyes gleaming with rare happiness. He said, all I would like to say is take your children music. This is Hindustan richest tradition, even the West in now coming to learn our music। तो उनको 2001 में जो है भारत रत्न, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है सिविलाइजेशन को लेकर, तो वो उनको जो मिल रहा था, उनके जो चेस्ट के ऊपर वो जो अवार्ड लग रहा था, उनके दिमाग में यही बात आ रही थी कि हमें भी जो अपने बच्चों को ये म्यूज़िक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत की बहुत ही एक अमीर विरासत है, एक रिच ट्रेडिशन है। इसलिए बाहर से लोग इसको सीखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों को भी म्यूज़िक ज़रूर सिखाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग traveled all over the world, Khan Saab, as he fondly called, is
exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. और पूरी दुनिया को घूमने के बाद भी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब थे, उनका जो दिल था अपने बनारस और धुमराव में ही लगता था. They remained for him, और हर बार वो जो है बनारस और धुमराव के बारे में, अपने इंडिया के बारे में ज़रूर कहते थे जहाँ पर भी वो वर्ल्ड में जाते थे. A student of his once wanted him to had a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. तो वहाँ USA में उनका एक स्टूडेंट था वो जो चाहता था कि यहाँ पर USA में बच्चों को सिखाया जाए, और वहाँ पर वो क्या कर देगा, एक बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर बना देगा, और वहाँ पर मंदिर वगैरह जो है सब वहाँ पर बना देगा. आप वहाँ पर आके बच्चों को सिखाइए. That is why whenever I am in a foreign country I keep hearing to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique मट्ठा ऑफ धुमराव. तो इसलिए जो है उन्होंने, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने उनको बोला था कि अगर गंगा के पानी को भी आप अमेरिका में शिफ्ट कर सकते हो तो मैं वहाँ पर आकर बच्चों को सिखाने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज़ मैं जो है इंडिया में ही, धुमराव में ही, बनारस में ही रहना जो है वो पसंद करूँगा. तो उसको वो जो है बहुत ज़्यादा मिस करते थे. नेक्स्ट देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया. इस तरह से जो बिस्मिल्लाह खान साहब थे, उनकी जो लाइफ थी वो किससे अट्रैक्टिव थी, वो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इंडिया में. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल. तो उनको जो काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजा कर जो सुकून मिलता था, जो प्यार मिलता था लोगों से, वो दुनिया के किसी भी कोने में उनको नहीं मिलता था. तो ये सब है आपका. लास्ट में क्या लिखा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ prolonged इलनेस. और उसके बाद क्या होता है, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है लास्ट में उनकी डेथ कब हुई है, 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90. जब वो 90 साल के हो गए हैं उनके बाद उनकी डेथ हुई है, बीमारी के कारण बीमार हो गए थे. ही वॉज गिवन एज अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. तो उनकी जो डेथ के बाद एक दिन की जो छुट्टी, एक दिन का जो मौन जो है वो वहाँ पर रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. तो ये सब आपका चैप्टर था, इसकी एक्सप्लेनेशन थी, सारी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है. तो चलिए इसमें से जो रहती हुई एक्सरसाइज है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और कुछ पार्ट ग्रामर का, उसके ऊपर एक बार नज़र डालते हैं. तो इस चैप्टर में से जो लास्ट है आपका, यहाँ पर पहले देखिए, द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान, find the words and phrase that match these definitions and write them down. The number of the paragraph where you will find the word phrase has been given for you in bracket. तो यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को ब्रैकेट में एक सूटेबल वर्ड डालना है जो आपके लेसन में पूरे की पूरी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है. इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब कभी भी आप एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हो तो ध्यान से उसको सुनना है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइनें होती हैं उनको याद रखना है या लिख लेना चाहिए उन वर्ड्स को. तो उसी तरह से देखिए, द होम ऑफ रॉयल पीपल, आपकी इसमें लाइन ऐसे लिखी हुई है, द होम ऑफ रॉयल पीपल, और उसके नीचे कौन सा सूटेबल वर्ड आएगा, तो कौन सा आएगा, रॉयल रेजिडेंस. ये रॉयल रेजिडेंस भी आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ है, ये मैंने नीचे इसके आंसर भी दिए हुए हैं. द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, जैसे अकेले रहना, अकेले रहकर कुछ करना, तो उसको क्या बोल देते हैं, सॉलिट्यूड. तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉलिट्यूड नीचे आंसर दिया हुआ है. थर्ड में देखिए, ए पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, कौन सा जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है. एंड इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, तो ये भी क्या है आपकी बुक में इसका जो दिया हुआ है, द पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, यानी कि उसमें पूरी तरह से आपको अपनी डिवोशन देनी होती है, फिर आपका जो उसमें आपको अचीवमेंट मिलती है. टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, तो अपनी जो कोई भी आर्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए. इम्प्रोवाइज़ वर्ड आएगा, नीचे लिखा हुआ है. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो नेचुरली वो इम्प्रोवाइज़ होगी. टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, जो पहले उसके किसी के साथ ना हुआ हो उसको हम इम्प्रोवाइज़ बोल देते हैं. विदाउट मच एफर्ट, तो नेक्स्ट है विदाउट मच एफर्ट, क्या होगा, एफर्टलेसली.
जैसे कि ज़्यादा हमें उसमें कुछ विदाउट मच एफर्ट, ज़्यादा उसमें कोई कोशिश ना करना, तो उसको हम एफर्टलेसली, बिल्कुल आराम से जिसे करना उसको हम एफर्टलेसली बोलते हैं। 6 देखिए, क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी, जल्दी से और बहुत बड़ी मात्रा में। थिक एंड फास्ट, यहाँ पर ये जो वर्ड है आई थिंक थिक ही आएगा, THINK होगा, थिंक एंड फास्टली। क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी, थिक एंड फास्ट, ये दोनों वर्ड्स आप इसमें डालेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन में। तो उसके बाद देखिए, टिक द राइट आंसर, इसमें हमें राइट आंसर भरना है, कौन सा भरेंगे उसके नीचे मैंने आंसर दिए हुए हैं। व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड, जब कोई दोबारा से किसी का रिवाइव्ड होता है, जन्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइव अगेन, तो क्या आएगा, लाइव अगेन के ऊपर टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा, व्हेन अ गवर्नमेंट बैन समथिंग इट वांट्स इट, जब गवर्नमेंट, जब सरकार किसी के ऊपर बैन लगाती है तो क्या होता है, स्टॉप्ड, इट वांट इट स्टॉप्ड, स्टार्टेड तो नहीं होगा, फिर बैंड होगा तो स्टॉप ही होगा, स्टॉप के ऊपर आएगा। थर्ड देखिए, व्हेन समथिंग इज कंसिडर्ड सस्पिशियस, वेलकम इट, अवॉइड इट, तो क्या होता है, जब हमें कुछ ऐसा जो हमें मन को अच्छा लगता है, तो ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, तो वेलकम ही आएगा, वेलकम इट आएगा। व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट बॉइलिंग और इंटरेस्टिंग, जब हमें कुछ अच्छा दिखता है, व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट, तो क्या होता है, इंटरेस्टिंग, तो वो क्या होता है, इंटरेस्टिंग आएगा, इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ नई चीज़ हम देखते हैं। तो व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, किसी को प्रोत्साहित करते हो, तो क्या आएगा, यू फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, फाइंड इट ऑफ नो यूज़, तो नेचुरली क्या आएगा, फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, तो अब किसी को आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो नेचुरली अच्छा होगा। व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर द सेकेंड टाइम आएगा। व्हेन यू रिप्लिकेट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू रिप्लिकेट समथिंग यू डू इट फॉर द सेकेंड टाइम, जब आप किसी दूसरे बंदे को आप अट्रैक्ट करोगे तो नेचुरली उसमें आपकी सेकेंड अटैम्प्ट होगी, तो क्या आएगा, फॉर द सेकेंड टाइम। व्हेन यू कम टू टर्म्स विद समथिंग इट इज़ स्टिल अपसेटिंग, नो लॉन्गर अपसेटिंग, व्हेन यू कम टू टर्म विद समथिंग इट इज़, जब आप किसी टर्म को लेकर, किसी टर्म वही होगा, किसी एक टॉपिक के ऊपर आप मेहनत करते हो, तो वो क्या होगा, नो लॉन्गर अपसेटिंग, अगर आप नो लॉन्गर अपसेटिंग होगा, ज़्यादा देर तक नहीं बैठेंगे तो वो उसमें ज़्यादा देर आप उसमें अचीव नहीं कर पाएंगे। लास्ट देखिए, कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन बाय यू, यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक टिक लगाई हुई है मैंने, और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि ये जो नीचे वर्ड दिए हुए हैं, इंडिस्पेंडेबल, इम्प्रेस्ड, अफ्रेड, आउटडोर, इसमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है, नाउन, आपने नाउन और प्रोनाउन ये सब पढ़े होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ड हैं नाउन से पहले आते हैं या नाउन के बाद आते हैं, या बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब, या वर्ब के आगे भी आएंगे पीछे भी आ सकते हैं, तो ये हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, देखते हैं इसमें आंसर में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो वर्ड था वो तो आएगा बिफोर, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब, जो इनडिस्पेंडेबल जो वर्ड है, ये वर्ब के आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, तो इसलिए हम इसको टिक बोथ पे लगाएंगे। दूसरा देखिए, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड क्या होता है, किसी से प्रभावित हो जाना, ये कहाँ लगेगा, नॉट बिफोर नाउन, ये टिक लगी हुई है, नाउन से पहले हम इसको नहीं लगाएंगे, नॉट बिफोर द नाउन, ये कहाँ लगेगा, बाद में लगता है, बट इसको हम लिखेंगे नॉट बिफोर नाउन, ये जो है नाउन से पहले नहीं लगेगा। अफ्रेड, अफ्रेड क्या होता है, डर जाना, ये भी क्या होता है, नॉट बिफोर नाउन, जो नाम होता है, किसी का नाम होता है, उसके पीछे नहीं लगता, उसके आगे लगता है। नेक्स्ट देखिए, आउटडोर, आउटडोर क्या है, ओनली बिफोर नाउन, नाउन से पहले, बिफोर जो क्या है, हमेशा नाउन से पहले ही आउटडोर, जैसे आउटडोर जो है वो नाउन से पहले ही लगेगा, आउटडोर द हाउस, आउटडोर द सिटी, इस तरह से, उस तरह से। उसके बाद देखिए, पैटर्नल, पैटर्नल भी क्या है, पैटर्नल भी जो होता है वो भी नाउन के
ओनली बिफोर नाउन से पहले ही लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। काउंटलेस, जिसको गिना ना जा सके, काउंटलेस इट मीन्स कि ओनली बिफोर नाउन, नाउन से पहले लगता है। प्राइसलेस, ये क्या है, प्राइसलेस नॉट बिफोर नाउन से पहले नहीं लगता, तो हम कहाँ पर टिक लगाएंगे, नॉट बिफोर नाउन के ऊपर। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी आज की, और जो क्वेश्चन थे बस इसी को ही आपने अपनी आज के लिए अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखना है।